कठुआ में स्थित 3300 साल प्राचीन मंदिर माता बाला सुंदरी मंदिर जो आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और खास करके नवरात्रों में इस मंदिर के दर्शन और भी भव्य हो जाते हैं। नवरात्रों में यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है तथा अलग अलग स्थानों पर लंगर की व्यवस्था भी होती है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हुए पंडित दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज से 3300 वर्ष पहले अर्जुन के पुत्र राजा बगलवान यहाँ शिकार के लिए आए, जिन्हें शिकार खेलते समय एक कन्या दिखाई दी और जब उन्होंने उस कन्या से पूछा कि वह कन्या कौन है तो उसने कहा कि वह माता बाला सुंदरी है। देखते ही देखते वह कन्या अदृश्य हो गई, जिसके बाद अखनूर के राजा को वह सपने में दिखाई दी और कहा कि मेरा भव्य मंदिर बनाया जाए। जिसके बाद उन्होंने यहाँ उनका भव्य मंदिर बनाया और उन्हें संतान प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि आज लोग दूर दूर से यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है और आज यहाँ धार्मिक कार्यक्रम कराया गया। भारी भरकम भीड़ में लोग यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। आप भी सुनिए मंदिर को लेकर पुजारी व वहाँ पहुँचे सेवादारों ने और क्या कहा। मैं दिलीप कुमार शर्मा, पंडित माता बाला सुंदरी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ TNN चैनल का कि आप यहाँ आए, माता जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आए और हमारा भी हाल चाल पूछने आए, तो हम आपके अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पंडित जी इस मंदिर की स्थापना कब? हाँ, आज से 3300 साल पहले की बात है कि राजा बब्रवाहन यहाँ शिकार खेलते खेलते आए थे। अर्जुन के पुत्र थे राजा बब्रवाहन, तो यहाँ शिकार खेलते खेलते इन्हीं जंगलों में आ गए। जब इस जंगल में आए तो एक पहाड़ी के ऊपर जो शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर एक पत्थर पे एक कन्या को उन्होंने देखा। जब उसके पास पहुँचते हैं तो वो एक पहाड़ी से निकल के दूसरी पहाड़ी पे चली जाती है कन्या। जब उसे थोड़ा सा वो नज़दीक आए, उन्होंने कहा कि इस जंगल में हे देवी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं माता बाला सुंदरी के नाम से विख्यात हूँ। तो जब इसी बिंदु पे ये जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसी बिंदु पे जब वो पहुँचे तो यहाँ वो अंतर्ध्यान हो गई। जब वो अंतर्ध्यान हो गई तो उन्होंने आकाशवाणी से कहा कि यहाँ मेरा भव्य मंदिर जो भी मेरा भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगा तो उसको धन संपत्ति, उसका राज्य सुख चैन से रहेगा। उसके बाद हमने सुना कि ये अखनूर के एक राजा हुआ करते थे जिनके घर में कोई औलाद नहीं थी। उनको स्वप्न में रात को दिखाई दी माता। उन्होंने कहा कि बाला सुंदरी नाम से जगह, एक विख्यात जगह है जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ती है और तहसील बिलावर में है। आप वहाँ जाइए, माता जी का भव्य मंदिर का निर्माण करवाइए तो आपके घर में अवश्य औलाद होगी। तो जब वो राजा वहाँ से निकले, दुखी थे, जब निकले तो रात को जहाँ पहुँचते उसी वक्त वो गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं था, तब वो अपने घोड़ों पे बगियों पे आते थे। चलते चलते जब इन पहाड़ियों में वो इसी बिंदु पे पहुँचे तो जब वो रात को ठहरते थे राजा जी, तो अगले वाला रास्ता जो था वो स्वप्न में माता बता देती थी। जब आते आते यहाँ वो पहुँच गए तो उन्होंने कहा कि एक सुंदरी कोट नाम की एक विख्यात जगह है, वहाँ आप जाइए। वहाँ एक बेरी का दरख्त जो है, बूटा जो है, उसके नीचे एक छप्पर सा बना हुआ है, वहाँ मेरी पिंडी है। उस पिंडी को उठा करके वहाँ मंदिर का निर्माण करवाइए आप, तो अब आपके घर में अवश्य लड़का पैदा होगा। तो चलते चलते वो इसी बिंदु पर पहुँचे। जब देखा तो एक छप्पर जैसा जो आज ये 3300 साल पुरानी जो ये बेरी का बूटा है, तो इसी बूटे के पास जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ देखा तो एक छोटी सी मूर्ति जो माता बाला सुंदरी के नाम से विख्यात है, वो उनको मिल गई। तब उन्होंने वहाँ से पंडित वगैरह बुलवाए, अपने पंडितों से विचार विमर्श वगैरह किया। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अभी आधा मंदिर बना था, तो आधा मंदिर बना करके उन्होंने माता जी की स्थापना वहाँ करवाई।
तो उनके घर में पता नहीं कितना अरसा हो लड़का पैदा होगा। तो चलते चलते वो इसी बिंदु पे पहुँचे। जब देखा तो एक छप्पर जैसा जो आज ये 3300 साल पुरानी जो ये बैरी का बूटा है, तो इसी बूटे के पास जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ देखा तो एक छोटी सी मूर्ति जो आज जो माता बाला सुंदरी के नाम से विख्यात है, वो उनको मिल गई। तब उन्होंने वहाँ से पंडित वगैरह बुलवाए, अपने पंडितों से विचार विमर्श वगैरह किया। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अभी आधा मंदिर बना था, तो आधा मंदिर बना करके उन्होंने माता जी की स्थापना वहाँ करवाई। तो उनके घर में पता नहीं कितना अरसा हो गया, मेरे ख्याल में 10, 20, 25, 30 साल लगे होंगे। तो उसके बाद जो है वो उसके घर में लड़का पैदा हो गया। जब लड़का पैदा हो गया तो फिर वो मंदिर आधा बना हुआ था, आधा जो था उनके उसी लड़के ने आगे बनवाया। ये 3300 साल पहले की बात है। तो उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो मंदिर का निर्माण होने के उसके बाद लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो गया, आते जाते रहे। तो अभी जो नई बात है 1999 की बात है, यहाँ एक प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ। तो उनमें से जंगलोर से, कठुआ से, ये हमारे बिलावर से 11 मेंबरी कमेटी का गठन जो हुआ। धरालता बिलावर से, हाँ गाँव धरालता भी था, उसमें जंगलोर था, कठुआ के लोग थे। धरालता ये गाँव धरालता में माता बाला सुंदरी का स्थान पड़ता है, तहसील बिलावर है, गाँव धरालता पड़ता है। तो वहाँ के लोग 11 या 15 मेंबरी कमेटी यहाँ गठन हुआ। तो उसके थोड़े दिन पहले यहाँ बाबा पूर्णगिरि जी आए। उन्होंने आधा मंदिर जो था, पता नहीं कितने साल बीत गए, तो ये बिजली से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके ऊपर, इस मंदिर के ऊपर एक सप्त धातु का एक बड़ा सा छत्र वगैरह लगा हुआ था। वो आसमानी बिजली गिरने से उसको वो नष्ट हो गया था, थोड़ा सा बचा था। तो उस पर एक लिपि लिखी हुई है, ये नहीं हमें पता लगता वो लिपि किसी में। हमने ये पुरातत्व विभाग को भी हमने भेजा है जम्मू में, दिल्ली में, मगर वो हमें ट्रेस नहीं हो सका। उसमें कुछ लिपि लिखी हुई है बड़ी पुरानी, वो हमसे नहीं। मगर आप देखिए, ये स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा ये रचित ये मंदिर, इसमें ऐसी शिल्पकारी है, 3300 साल पुराना मंदिर है। तो हम देखते हैं तो इसमें कई किस्म की जो मूर्तियाँ हैं वो तराशी गई हैं। उन मूर्तियों के जब आप फ्रंट में सामने जाएंगे तो 9 किस्म की नवदुर्गा की जो मूर्ति है वो आज भी दिखती है, वहाँ तराशी गई है। जो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रखंडेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद महातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा विग्रह। यही 9 देवियों जो हैं, उन 9 देवियों की जो विख्यात मूर्तियाँ वहाँ तराशी गई हैं। वो आज के मिस्त्री या आज के जो कलाकार वो उनको नहीं तराश सकते। मैं समझता हूँ कि उस समय वो पूरे उस समय स्वयं ये विश्वकर्मा जी ने वो काम किया होगा। तो ये 3300 साल पुराना मंदिर की जो हम हिस्ट्री में मैंने आपको बताई। उसके बाद जब ये कमेटी का गठन हुआ तो तब तो लोगों का आवागमन थोड़ा कम था। उसके बाद जब ये कमेटी का गठन हुआ, हमारे ये डॉक्टर मान सिंह जी जंगलोर से आते थे, रिटायर्ड हमारे एक्स MLA थे, ठाकुर ध्यान सिंह जी बहुत सारे सुधार गए हैं। उसके बाद हमारे ये भड्डू से पूर्व सरपंच हुआ करते थे ईश्वरदास जी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों की कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा रही है। और उसके बाद हमारे यहाँ इस वक्त जो कार्यरत प्रेसिडेंट हैं हमारे ठाकुर क्या नाम जैमल सिंह जी। उसके बाद जंगलोर से अशोक सिंह जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनमें उनके साथ आज भी वो टीम अच्छा काम कर रही है। आज तो 20-21 लोगों की यहाँ कमेटी बनी हुई है। तो वो लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उस मंदिर की रख रखाव के लिए अब ये कमेटी का जो गठन 99 में हुआ था, वही कमेटी आज का काम कर रही है। उनमें से हमारे बड़े बहुत से लोग जो रिटायर्ड हैं वो यहाँ अपना सेवा दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ आकर के सेवा करते हैं 10 दिन की। यहाँ बहुत एपिसोड हुए हैं। एपिसोड का मतलब अगर किसी को सांप भी लड़ गया तो माता जी की आशीर्वाद से यहाँ इस वक्त एक बार की बात है तो यहाँ किसी को एक सांप लड़ा था तो हमने
उस वक़्त यहाँ ना बिजली थी, ना आने जाने की सुविधा थी। तो आज भी आने जाने की सुविधा थोड़ी सी बहुत बहाल हुई है। अभी भी यहाँ से गाड़ियों का 1.5, 2, 2.5, 3 किलोमीटर पीछे गाड़ी आती है, ये बाया कुमरी में। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें थोड़ी सी राहत महसूस हुई है, मगर उस वक़्त तो इतनी भी हमें सुविधा नहीं थी। तो जब उसको सांप का डंस हुआ, स्नेक बाइट हुआ, तो उसके बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, हम कहाँ जा सकते थे। रात के 12 बजे की बात थी। तो यहाँ हमने माता जी से आशीर्वाद की, हे देवी माता, अब तू ही जो कुछ कर सकती है तो आप ही कर सकती हो। हमने वही निवेद चनाव तौल वगैरह भभूति उसको दी। उसके बाद उसको 2-3 उल्टियाँ वगैरह आई, तो उसका जहर जो निकल गया। अब वो लड़का ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ उसने 10 दिन की पूजा पाठ यहाँ की, 10 दिन की सेवा की, कार सेवा की, तो वो आज भी बच्चा ठीक है। तो ऐसे ऐसे और भी कई यहाँ जो लोग आते हैं, मन्नतें रखते हैं। प्रबंधक कमेटी की तरफ से अभी यहाँ गाड़ियों का 1.5, 2, 2.5, 3 किलोमीटर पीछे गाड़ी आती है, ये बाया कुमरी में। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें थोड़ी सी राहत महसूस हुई है, मगर उस वक़्त तो इतनी भी हमें सुविधा नहीं थी। तो जब उसको सांप का डंस हुआ, स्नेक बाइट हुआ, तो उसके बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, हम कहाँ जा सकते थे। रात के 12 बजे की बात थी। तो यहाँ हमने माता जी से आशीर्वाद की, हे देवी माता, अब तू ही जो कुछ कर सकती है तो आप ही कर सकती हो। हमने वही निवेद चनाव तौल वगैरह भभूति उसको दी। उसके बाद उसको 2-3 उल्टियाँ वगैरह आई, तो उसका जहर जो निकल गया। अब वो लड़का ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ उसने 10 दिन की पूजा पाठ यहाँ की, 10 दिन की सेवा की, कार सेवा की, तो वो आज भी बच्चा ठीक है। तो ऐसे ऐसे और भी कई यहाँ जो लोग आते हैं, मन्नतें रखते हैं। प्रबंधक कमेटी की तरफ से अभी यहाँ लंगर का आयोजन किया जाता है। लोगों को पानी, उसमें थोड़ी बहुत हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा पानी की, बिजली की जो राहत गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की, हम धन्यवाद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब नवरात्रों की फेस्टिवल की मीटिंग लेते हैं, उसमें आला अधिकारियों को वो इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं। पानी की, बिजली की समस्या, अब वो डॉक्टर आते हैं, सब जो प्रबंधक कमेटी की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें अच्छा तावन है। और जो प्रबंधक कमेटी यहाँ काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत निष्काम से ये काम कर रहे हैं। तो जो भी लोगों की सुविधा के लिए यहाँ किया जाता है, विश्व शांति के लिए हम यहाँ पहले नवरात्रि से लेकर के नव नवरात्र तक यहाँ पूजा पाठ होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। नवमी को हम यहाँ पूर्णाहुति डालते हैं। तो विश्व शांति के लिए यहाँ यज्ञ वगैरह जो होता है, इसके विश्व शांति के लिए लोगों, बच्चों की मन्नतें पूरी होती हैं। जहाँ जब ये हमारा ये एक और मैंने यहाँ देखा, जब ये एलर्जी वगैरह होती है लोगों को, यहाँ का जो पावन जल है, जिसको हम अमृत कह के बुलाते हैं, ना तो उसमें जूता लगा के कोई जा सकता है, ना ऐसे को ये जो माता जी का पावन तालाब है। इस तालाब में इतनी मान्यता है कि यहाँ का पानी लेकर के आप रोज़ उसका सुबह उठ करके सेवन करिए, तो आपकी एलर्जी वगैरह और गैसेस की प्रॉब्लम या ऐसा जो है, ये सब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ एक और भी है, जब जो कानों की तकलीफ़ होती है, बच्चों को हो जाती है, कभी बड़ों को होती है, तो जब माता के यहाँ मान्यता रखता है कि ये इसकी कानों की बीमारी जो है जो ठीक हो जाए, हाँ मान्यता करें, तो जो माता रानी की आशीर्वाद से यहाँ सब पूरी होती है। पंडित जी, कहाँ कहाँ से दुनिया आती है यहाँ पे, मतलब आप? देखो, ये तो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ लोगों का आना जाना है। पंजाब से आते हैं, दिल्ली तक के लोग भी आते हैं, और यहाँ जम्मू कश्मीर से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, विभिन्न राज्यों से यहाँ लोग आते हैं। तो हज़ारों की तादाद से यहाँ लोग आते हैं। उनको यहाँ खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा जो कमेटी की तरफ से है वो भरपूर। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाने जा रहे थे, मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो गजराज जी अपनी पीड़ा से तड़प रहे थे। अब वो गुहार लगाते हैं भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु मुझे मुक्ति दीजिए महाराज, मुझे छुड़ाइए इस जालिम मगरमच्छ से। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपना सुदर्शन चक्र उठाया, और सुदर्शन चक्र जो था वो मगरमच्छ के ऊपर छोड़ दिया। तो मगरमच्छ की वहाँ मुक्ति हो गई, और गजराज की भी वहाँ मुक्ति हो गई। तो ये वही संकेत दिखाया गया। ये दोनों भगवान विष्णु के भक्त थे। तो जो हमने ये तालाब के किनारे जो तट है तालाब का पावन, यहाँ जो माता जी का ये तालाब है, इसके तट पे दिखाई गई है भगवान विष्णु की मूर्ति। तो भगवान विष्णु
की मूर्ति उसके तट पे दिखाई गई है और गजराज उसके तालाब के बीच में दिखाई दी है। ये दोनों की मुक्ति हो गई थी और अपनी जोनी से मुक्त होकर के ये बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए थे। यही ये संकेत हमने ये गजराज और मगरमच्छ का यहाँ दिखाया। हाँ, तो ये जो माता रानी का पावन तालाब है, इस तालाब के बीच सुना है हमने कि यहाँ जो पत्थर तराश करके तो माता जी का भव्य मंदिर बनाया था। अब वो तालाब के नाम से विख्यात है, माता रानी का तालाब। तो हाँ, वहाँ से ही इन्होंने निकाला है पत्थर निकाल करके, यहाँ ये जो पत्थर निकाल करके माता जी के यहाँ निर्माण किया था। उसके बाद इसके तट पे वहाँ विष्णु जी का, वहाँ आपको भगवान विष्णु जी का मंदिर दिखाई देगा। तो तालाब के बीच में एक मगरमच्छ और हाथी की मूर्ति जो है वो एक दिखाई गई है। उसको दिखाना क्या ये है कि एक अब सतयुग में या द्वापर में की बात है, तो भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे। ये जो गजराज थे, हाथी, ये उनके भक्त थे। और किसी सरोवर के तट पे भगवान विष्णु का मंदिर था। तो ये जो दोनों थे अपनी मुक्ति चाहते थे, गजराज जी भी और ये जो मगरमच्छ जी थे। तो ये दोनों भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन जब वो भक्ति करते ये जो हाथी थे उसी तालाब में ये स्नान इत्यादि करके, स्नान करने के बाद ये एक कमल का फूल तोड़ के भगवान विष्णु के वहाँ अर्पण किया करते थे। तो ये जो मगरमच्छ थे ये भी भगवान विष्णु के भक्त थे। तो वो भी भगवान विष्णु के उसमें रह करके रोज़ वहाँ माथा वगैरह भगवान को नमन करते थे। तो भगवान विष्णु जब उनके ऊपर खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ये दोनों जीव मुक्ति चाहते हैं। एक दिन ऐसा आया कि ज्यों ही ये गजराज जी जो हाथी हैं ये तालाब में स्नान करने के बाद एक फूल तोड़ते हैं। फूल तोड़ने के लिए जब ये विष्णु भगवान के चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उसी वक्त उस यानी कि मगरमच्छ ने हाथी का पाँव पकड़ लिया। जब हाथी का पाँव पकड़ लिया तो गुहार लगाते हैं, हे भगवान विष्णु, अब मेरी जान को आप बड़ा खतरा हो चुका है, क्योंकि खुश्की में सबसे ताकतवर है, खुश्की ज़मीन पर ताकतवर है तो सबसे ज़्यादा हाथी है, अगर पानी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो मगरमच्छ है। दोनों ही बलशाली हैं, दोनों ही मुक्ति चाहते थे। तो जब वो जा रहे थे कमल का फूल तोड़ करके, जब भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाने जा रहे थे, मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो गजराज जी अपनी पीड़ा से तड़प रहे थे। अब वो गुहार लगाते हैं भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु मुझे मुक्ति दीजिए महाराज, मुझे छुड़ाइए इस जालिम मगरमच्छ से। तो भगवान विष्णु ने क्या कि विभिन्न प्रांतों से यहाँ लोगों का आना जाना है, पंजाब से आते हैं, दिल्ली तक के लोग भी आते हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, विभिन्न राज्यों से यहाँ लोग आते हैं। तो हज़ारों की तादाद से यहाँ लोग आते हैं। उनको यहाँ खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा जो कमेटी की तरफ से है वो भरपूर तवाबन जो कमेटी की तरफ से उन लोगों की सुविधा के लिए दिया जाता है। यहाँ सरकार इस मंदिर को फंड देती है? सरकार की तरफ से हमें थोड़ा सहयोग मिला है। अब तो फंडिंग तो मैं नहीं कह सकता, ये पैसे की जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो हमें मदद नहीं है, मगर ऐसा है कि जो एज पे डोनेटेड पब्लिक जो लोगों की तरफ से जो दान दिया जाता है उसी दान को उठा करके इसी कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं। जब जो हम ये श्राइन बनी हुई हैं या जो लंगर का आयोजन किया जाता है तो सब लोगों का दिया हुआ दान है, इसमें गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन मैं नहीं कह सकता। तो धीरे धीरे इस मंदिर की और डेवलपमेंट होगी। हाँ, डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट के लिए तरफ से हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी यही गुहार करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें हमें इसमें ताउन करती भी है, मगर फाइनेंशियली तो नहीं होता है। मगर बात ऐसी है कि ये जो माता जी की यहाँ चढ़ावा चढ़ता है उसी के अनुसार जो है यहाँ हम ये करते हैं, लंगर का आयोजन करते हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो लोगों के रहने के लिए कंबल इत्यादि लोग दान देते हैं। कभी और कम भी पड़ जाते हैं वो प्रबंधक कमेटी की तरफ से वहाँ अपने पैसे दे करके भी हम लोगों की सुविधा के लिए ये परचेज़ करते हैं। मैं यहाँ प्रबंधक कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट अशोक सिंह फ्राम जंगलोट। तो जहाँ मैं कोई 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ मंदिर के लिए। हर नवरात्रों में, हर महीने मीटिंग में जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, जो सारी हमारी प्रबंधक कमेटी है, और जो भी वो फैसला ले
हम उस पर अमल करके काम करते हैं। तो ये हमारे प्रधान जी हैं, जहाँ के ही हैं, प्रॉपर के रहने वाले हैं। कुछ मेंबर हमारे पड्डू बलौर से हैं, कुछ कठुआ से हैं, कुछ जंगलोट से हैं। ऐसे ही ये एक सारा गठन किया गया है कमेटी का। तो ये कमेटी बड़े देर से काम कर रही है। हमें तो बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी है भाई, जो वक्त पहले था वो आज उसको देखा जाए ना, तो बहुत बड़ा एक कार्य जहाँ पे चल रहा है। आपने भी खुद रात के आए हैं, देखा कितनी जनता थी रात को, पूरी रात, जहाँ जनता सोने के लिए भी कम पड़ गए थे। और हमने बड़ी व्यवस्था की है इस कमेटी की तरफ से। कितने कंबल, कितने मैट्रेस वगैरह और कितना लंगर का वो प्रदान किया है। पूरी रात ये लंगर भी चलता रहा, लोग भी चलो दर्शन भी करते रहे। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो प्रबंधक कमेटी है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। और चलो हम भी इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे सलाह करते हैं। ये सभी लोगों की राय भी है। जो भी है, आपने देखा है कितनी कंस्ट्रक्शन की हुई है, करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन है, सभी लोगों की देन से बनी है। लोग, सरकार का कोई इसमें साथ नहीं है, लोगों ने दान दिया है। हमारे वर्करों ने पर्ची काटी है, घर घर जाके डोनेशन की है। उसी डोनेशन की वजह से और इसी दान की वजह से हम आज जो है ये बिल्डिंग, ये जितना भी रास्ता, कंस्ट्रक्शन, रास्ता भी देखा आपने, पूरा पक्का किया है, किसी डोनेशन से किया है। और इधर भी दोनों तरफ रास्ता जो है ना वो सभी पक्का किया गया है। वो हमारी मतलब है, किसी की देन नहीं है, किसी गवर्नमेंट का साथ नहीं। हाँ, गवर्नमेंट रोड ला रही है, वो हमें खुशी है पे हमारी मंदिर की तरफ से भी कोई रोड जो है वो पहुंच रहा है। अभी पहुंचा नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर पीछे है, लेकिन फिर भी पक्का किया गया है। वो हमारी मतलब है, किसी की देन नहीं है, किसी गवर्नमेंट का साथ नहीं। हाँ, गवर्नमेंट रोड ला रही है, वो हमें खुशी है पे हमारी मंदिर की तरफ से भी कोई रोड जो है वो पहुंच रहा है। अभी पहुंचा नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर पीछे है, लेकिन फिर भी वो पहुंच जाएगा। हमें बड़ी खुशी है पे एक रोड की सुविधा हो जाए ना, तो जहाँ पे जो बड़ा रश पड़ता है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब रोड नज़दीक हो तो लोग आना जाना बराबर रखते हैं। जनता भी ठीक है, आपने सभी कुछ देखा है, जहाँ पे घूम फिर के भी देख लो। सरकार से रिक्वेस्ट करें। हमने कई बार की है, सरकार से कई बार रिक्वेस्ट की है भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये कर दो, लेकिन मिला नहीं है। फिर भी सरकार हमें जो, जहाँ डीसी ऑफिस में मीटिंग होती है, बिलावर में एडीसी साहब मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी जो भी वो हैं, हम डिमांड्स हैं वो वहाँ पे रखते हैं। चलो जो जितना वो बन पे वो करते हैं, लेकिन हमें कुछ इतना खास मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखो जी, हम इतनी देर हो गया है, ये हमारे बुजुर्ग जी हैं, हमारे प्रधान जी मेरे साथ, और इनको पूछ लो भाई आपने कितना योगदान इस माता के लिए किया है। बुजुर्ग हो गए हैं, जहाँ बड़े लोग बुजुर्ग हैं जो हमारी कमेटी में काम करते हैं। असें 6 साल होए, 6वां साल है असें लंगर स्टार्ट कीते, तो ये 6 साल है, साढ़ा 6वां लंगर है हुण। हाँ जी, ते पूरी है, दिक्खो जी खुद दिक्खी लैओ किन्ने श्रद्धालु आ दे न, सब लंगर चखा दे न। मुड़े सारे कमेटी मैंबर जिन्ने भी हैं सारे अच्छा सहयोग करा दे न, अच्छे कोला अच्छे साढ़े सब जिन्ने कमेटी मैंबर ने सब बड़े अच्छे ने, सारे दा पूरा सहयोग है। ते साढ़े विक्की भाई होर जिन्हें मतलब कि इन्हें मतलब मोटिवेट किया, मतलब कि लंगर लाने से मेरा सानूं पता नहीं इधर लाने, मतलब इन्हें मिगी बोलिया एक दिन भला भी लंगर स्टार्ट करना है। तो मैं पूछा मैं कित्थे लाना, मैं अपने जसरोटा माता लाना है। तो इन्हें दस्सिया भी नहीं असें बाला सुंदरी लाना है। तो मैं आखेआ माई उधर तो अस लाई नहीं सकने, पर इन्हें बड़ा कोशिश कर देगी है। तो अस इ'यां मतलब आ गए, पहली बार सिर्फ ऐसा लाया कि मतलब इ'यां सिर्फ आलू की खीर वगैरह लगाई ही, तो उसदा सानूं इन्ना पता नहीं हाँ, पर इन्हें भी दूई बार जो स्टार्ट किया असें, तो काफ़ी अच्छा है। तो हूँ साढ़े 6वां साल आई है, काफ़ी अच्छी मतलब कमेटी सारी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट करा दी है। हाँ, पूरा साथ दिया दी है जी।
ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤਾਂ ਦਿਆ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ मेरा नाम राजेश कुमार है ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ सर। 2 साल हो गए सानू सेवा करते जी। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ हाँ जी कि साढ़ा लंगर है जो है 25 किलोमीटर दूर है साढ़े तो। हाँ जी ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਤੋਂ कालीबेट तो 25 किलोमीटर जी। ये अगे मंदिर साढ़ा 5 किलोमीटर दूर है ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ सर। पूरा पिंड ही मेंबर है जी, पूरा मेंबर। हाँ जी पूरा कालीबेड़ी। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? हाँ जी हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ सर माता रानी की बड़ी कृपा हुई है कि कुछ बंदे साढ़े नौकर हो गए जिन्होंने सेवा की, इस करिए मन च और प्रेरणा बधी, असें और मंदिर कम बढ़ाया तो ज़्यादा कम किया। इस बार थोड़ा पहले और अच्छा किया है सर। पहले कोई कुमरी तो पैदल आते सी 35-40 किलोमीटर बनता सी कालीबेट तो कठुए लगे। हूँ बड़ा शार्ट हो गया है, रोड बनने नाल बड़ी सुविधा हुई है, बंदे मंदिर तक पहुँच जाते हैं गड्डियाँ। दूर काफ़ी मंदिर लागे रह जाता है तो लोग आराम नाल माता दे मंदिर पहुँच जाते हैं। भाई मेरा नाम कुलविंदर है, मैं मेरथा गांव का है। साड़ा लंगर बड़ा पुराना है, 24वां साल साढ़े लंगर होई है। 5000 कन्नै असीं अपना लंगर स्टार्ट किया हा। जिसलै असीं आए इत्थे 5000 कन्नै साढ़ा लंगर स्टार्ट होया। जेह्ड़े साढ़े बड्डे भरा हे उ'नें स्टार्ट किया ही ते एह् असीं 5000 ने स्टार्ट किया। अज्जकल साढ़े लंगर दा बजट 7-8 लाख रपेआ है। साढ़ा जेह्ड़ा इक बड़ा अच्छा परिवार अपने मेरथा दे ने, साढ़ा अपना मेरथा ग्रांऽ दा लंगर है। साढ़े जेह्ड़ा लंगर है बड़ा अच्छा लंगर है, इक इ'यां पारिवारिक परिवार दे स्हाब नाल चलदा है। साढ़े भरा सानूं गाइड करदे ने, असीं अग्गें चलदे आं लंगर दिक्खियै चला दे ने। बड़ा अच्छा लंगर है साढ़ा, लोग आंदे ने प्रशादा चखदे ने। एह् माता रानी लीला है, सारा जो होंदा है दिक्खो चला दा कम्म सारा। साढ़े भरा ने दिक्खो, साढ़े भरा किन्ने सारे अपना लंगर है, बड़े बड्डे कम से कम 100-150 नफरी साढ़े लंगर च रैंह्दी है। ये साढ़ा मेरथा दा अपने बंदा, साढ़ा लंगर अपने मेरथा ग्रांऽ दा है। असीं बाकी माता रानी दी सेवा करदे आं सारे, ठीक चला दा है। जिन्ने बी भगत आ दे ने, संगतां जा दियां, पता लगदा नहीं है। बाकी सारे लंगर बंद होई गेदे ने। साढ़ा मेरथा लंगर है, कैहा लंगर है, एह् दिन रात चलदा है। साढ़ा लंगर दिन रात चलदा। तुसीं इत्थै रातीं 3 बजे आगे तुहानूं खाने बोलगे, चाह् मिलग, जरूर कुछ मिलग। एह् ऐसा लंगर है साढ़ा मेरथा, दिन रात चलदा है। दिन रात साढ़ा लंगर चलदा है, ऐसी कोई गल्ल नहीं है। जिसलै मर्जी साढ़े लंगर जागे, हर बंदा साढ़ा लंगर आन होग, चाहे पीगे, तुहानूं मिलग हर चीज़। ये साढ़ा बड़ा अच्छा अपनी लंगर है मेरथा दा ग्रांऽ दा है। 24वां साल साढ़ा लग्गे दा लंगर, 24वां साल इस बार असीं 24 साल होई लांदे, 24वां साल लग्गे दा लंगर गी। बाकी जै माता, बाकी तुहानूं पता है सच्चे मन कन्नै तुसीं अपनी मदद करगे।